नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अपील की है कि वे खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और साथ ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तरह अनुशासन, मेहनत और समर्पण के मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि हरियाणा को खेलों की नर्सरी बनाने का जो सपना है उसे साकार करने के लिए युवा आगे आए और 2036 तक के ओलंपिक खेलों में राज्य से सर्वाधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया और श्रमदान किया। साथ ही अभियान की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिस पर नागरिक स्वच्छता से संबंधित फोटो अपलोड कर डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में कम से कम 1 घंटा खेल गतिविधियों को दें। उन्होंने इस वर्ष के थीम 1 घंटा खेल के मैदान में का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को समर्थन देते हुए युवाओं से नशा छोड़ने और खेलों की ओर ध्यान देने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हो। आज जननायक जनता पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला पहुंचे। अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने नारनौद विधानसभा के गांव पेटवाड़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारनौद से राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है। हमारा चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मेरे पिता अजय सिंह चौटाला और भाई दुष्यंत से लेकर सभी को नारनौद के सिर आंख को बिठाया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि समय चुकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नारनौद एक ऐसा विधानसभा है जो जेजेपी के गठबंधन के गठन के बाद में 2019 के चुनाव में पूरे प्रदेश में लोकसभा में 2019 के चुनाव में नारनौद ही ऐसा विधानसभा है जहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। वो आज फिर से उसी रंग में ढल रहा है। जैसे 2019 के अंदर भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को लोकसभा एवं विधानसभा दोनों में इसका हल्के का आशीर्वाद मिला था,
अब इसकी दुष्यंत चौटाला की इस संघर्ष के दौर की शुरुआत में नारनौंद हल्के के लोगों ने फिर बिड़ा उठा दिया, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। मैं इन साथियों को बधाई दूं। जी, ये कार्यक्रम कितना सफल है जो आप लोग युवा जोड़ो अभियान चल रहा है? कब तक कितने? मैंने लगभग 80 जो है ना हल्के कवर कर लिए हैं। 2-3 हमारे बचे हैं, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर जिला बचा है। बस वो कवर होते ही हमारा 90 के 90 हल्कों में कंप्लीट हो जाएगा। युवा योद्धा अभियान 21 तारीख से शुरू होगा और उसके अंदर बड़ी सभाएं जिसमें 5-5, 7-7 हजार आदमी की गैदरिंग जो है वो मंडी के शेड में हर पूरे हरियाणा में शुरू होगी। उसकी शुरुआत सिरसा से होगी और उसके बाद प्रदेश के विभिन्न जो जिले हैं उन सभी में हर संडे को, हर इतवार के दिन बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें जो हमने जोड़े हैं उसकी आंकलन आप उस दिन करना। जी, चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी खाता नहीं खोल पाई थी, तो अगले चुनाव में किस रूप में? आपको याद होगा एक दौर था जब बड़े चोई साहब ने देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया जी, और वीपी सिंह ने उन्हें सत्ता से दूर कर दिया। 3-4 महीने बाद उन्हें निकाल दिया। भवानीखेड़ा में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सुदेश कटारिया और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजेंद्र बड़गुर्जर ने शिरकत की है। बीजेपी नेता सुरेश ओर ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है और इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के पूर्व मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया ने बताया कि आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान यात्रा प्रदेश में भ्रमण कर रही है, जिसका उद्देश्य भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जन जागरूक करना है। मौजूदा बीजेपी पार्टी के अथक प्रयास से ही दलित वर्ग को बढ़ावा मिल रहा है। इससे पूर्व में राजनीतिक पार्टी केवल वोट राजनीति ही करती थी, न ही धरातल पर कोई कार्य किया। हर वर्ग को बढ़ावा अवसर मिल रहा। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव में बीजेपी पार्टी की सराहना करते हुए प्रचंड जीत का दावा किया है। नामक एक कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चला गया है और 22 के 22 जिलों में मैं जा चुका हूँ। इसकी शुरुआत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संघ हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र की धरा से की थी। लोकसभा के चुनाव के दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम की शुरुआत का मुख्य लक्ष्य ये था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना और जिस प्रकार से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा, जिसके अनुसार अब पूरा देश चल रहा है, ऐसे पवित्र ग्रंथ को, संविधान एक दस्तावेज नहीं है, संविधान भारत की आत्मा है। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत जिला के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर परिषद और नगर पालिका की टीमें जुट गई हैं। कई व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा, साथ ही आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा। सड़क से लेकर बाजारों तक, पार्कों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और पौधारोपण किया जा रहा। अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत भी शहर की सफाई व्यवस्था को जांचने और टीम का हौसला बढ़ाने के लिए फील्ड में उतर चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उन्हें साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। खबर सिरसा से है, जहां पर प्रबंधक अफसर थाना रातूसरी चौपटा निरीक्षक राधेश्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरसा की एक पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर महिला थाना सिरसा में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अभियोग की जांच एएसआई महेंद्र सिंह द्वारा की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी को नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया है। फरीदाबाद में पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने सेवा पखवाड़े के तहत अपने जन्मदिन पर मेगा हेल्थ चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने जहां अपना हेल्थ चेकअप करवाया, वहीं उन्होंने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान भी किया है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी शामिल हुए।
और अपना रक्तदान किया है। कार्यक्रम में फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी जहां मुख्य रूप से उपस्थित रही, वहीं धार्मिक सामाजिक संगठनों के समाजसेवी भी बढ़ चढ़कर पहुंचे। साथ ही सभी ने सीमत रेखा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। हमारा मकसद जो आज का था ना, जन्मदिन मनाना बिल्कुल भी नहीं था। हमारे तो देश के जो हमारे मुखिया हैं, प्रधान सेवक है आदरणीय मोदी जी, हमारे हरियाणा के प्रधान सेवक आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, इन सब के मार्गदर्शन में हमें सेवा पखवाड़ा भी मनाना है। और मैं जानती हूँ कि मैं अपने शहर का भटकल विधानसभा अकेला नहीं बोल रही हूँ, फरीदाबाद और पलवल में हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मैं ऋणी हूँ और उनके प्यार का मोल नहीं चुका सकती। और सबने मेरे को, बहुत लोगों ने मुझे नॉक किया, तो फिर हम सबने बैठ करके एक व्यवस्था करी कि इस दिन को इकट्ठे तो होना ही है, तो क्यों ना सेवा पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है उसी रूप में हम लोगों की सांसें, भगवान ने भी तो मेरी सांस बढ़ाई है ना, आज इसीलिए करी हूँ क्योंकि मैं हूँ, जिंदा होना ही तो बड़ी बात है। तो हमने ये प्रयास किया कि हम हेल्थ चेकअप कैंप पे जाएं और साथ साथ पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण जाखल क्षेत्र से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग की रविवार की रिपोर्ट के अनुसार गुनाचीका हेड पर 42,342 क्यूसेक पानी का बहाव भी तेज हो गया है और वहीं चांदपुर साइफन हेड पर जलस्तर 10,500 क्यूसेक तक पहुंच गया है और इससे नदी किनारे बसे लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। जानकारी के अनुसार घग्गर नदी की खनौरी कुल जल क्षमता 9,425 क्यूसेक है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर स्थानीय किसान और स्थानीय निवासी चिंतित है। नारनौद के पुराने बस अड्डे के पास में व्यापार मंडल की एक बैठक हुई। बैठक में नारनौद व्यापार मंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में बजरंग दास गर्ग भी पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की है, जहां पर अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम का राष्ट्रीय 42वां वार्षिक मेला 7 अक्टूबर को होगा, जिसमें देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग परिवार सहित भाग लेंगे। मेला हर प्रकार से ऐतिहासिक होगा। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि वैश्य समाज ने व्यापार और उद्योग जगत में अपनी विश्व स्तर पर अलग ही पहचान बनाई है। युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की बजाय अपना व्यापार करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सात अक्टूबर को 42वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले के अंदर लोग भाग लेंगे। और जहां तक कि मेला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा, यहाँ की अग्रवा जो है महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी, और महाराजा अग्रसेन जी ने वहां पर एक मुद्रा देकर नया नियम लागू किया, जिसे युगों युगों तक हमेशा याद किया जाएगा। मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार हरियाणा में और देश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने का काम करे, और जिसके लिए ये जरूरी है। झज्जर में रविवार को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए राजेश नागर ने कहा कि ये यात्रा लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने में मदद करेगी। इस मौके पर राजेश नागर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा। अखिलेश ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताया।
जिस पर राजेश नागर ने कहा कि इस तरह के बयान अखिलेश और उनकी पार्टी की सोच को उजागर करते हैं। जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारा भविष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया कि हम पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को, हरियाणा को नशा मुक्त बनाए। उसी के तहत आज ये एक साइकिल यात्रा निकाली गई है और ये पूरे प्रदेश में इसका कार्यक्रम रखा गया। हमारे सभी नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, सभी नशे को ना, जिंदगी को हाँ। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगी, खेलो, अपने खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लो और अपने देश का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। यही मेरा संदेश है। साइकिल यात्रा कहाँ से कहाँ तक चला? मैंने वैसे तो 60,000 किलोमीटर के आसपास कर ली है और अभी अक्टूबर में मेरी रिले रेस थी साइकिलिंग की, कश्मीर से कन्याकुमारी, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। मोटो क्या? ये युवाओं को जागृत करना। हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे में ज्यादा घुस रही है, तो मेरी ये साइकिलिंग की शुरुआत भी मतलब जो नशे के खिलाफ हुई वो हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा देते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है, जिसके बाद से प्रदेश की महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। महिलाओं का कहना है कि अब उनका आर्थिक बोझ कुछ कम होगा। योजना के लिए महिलाओं ने प्रदेश की सैनी सरकार का आभार व्यक्त किया है। फायदा ये है इसमें घर में राशन के लिए, बच्चे के लिए, पढ़ाई लिखाई को उसको बहुत बढ़िया मिल अच्छा है। अच्छा है। हाँ, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए बढ़िया है, जो अच्छी है स्कीम चला रखी है, बढ़िया चला रखी। इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। इसमें 21 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, जिससे गरीबों की सहायता हो, मदद हो। हम ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। देखा जाए तो कोई भी सरकार अभी तक इस तरह की सरकार नहीं जी, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमें मोदी जी से बहुत फायदा है, बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद करी है। हमको जी ये सहायता मिलेगी कि वह हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए भी ले दे सकते हैं, और उससे हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपए मिलेंगे, और किस चीज में जो है सहायता मिलेगी, या राशन लाने में या किसी तरीके से? हर चीज में मिलेगी जी, राशन लाने में भी जी, वह घर में खर्चे में भी, बच्चों को। लक्ष्मी योजना बहुत अच्छी योजना है, इसके बारे में हमने पहले सुना था, लेकिन अब हमें मुख्यमंत्री जी ने ये लागू कर दी है, जिससे हम महिलाओं को बहुत ही हेल्प मिलेगी और हमारे लिए लागू हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई है। जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला है, कितना सहारा मिलेगा? किस किस तरीके से आप गृहिणी हैं, क्या काम करती हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 100 रुपए की मदद भी बहुत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो 2100 की योजना लागू करी है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान देगी, हमारे राशन में, हमारे बच्चों की ट्यूशन में, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रदक होगा। बालडा की अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान नेता राजकुमार हदौदी की अध्यक्षता में पूर्व विधायक सोमवीर सिंह शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का निर्णय लिया है, जो कि कपास उत्पादक किसान को उजाड़ने वाला निर्णय बताया है। आयात शुल्क समाप्त होने से कपास की घरेलू कीमत पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको बताते चले कि बाहर से कपास सस्ती कीमतों पर बाजार में आएगा, इसमें कपास की कीमतें निश्चित रूप से गिरेंगी। देखिए, अब ये जिस तरह से किसान जगह जगह धरने पर बैठे हैं, खासतौर से लुहारू के अंदर और बालडा के अंदर, दोनों जगह पर दादरी और भिवानी जिले में करीब 300 करोड़ रुपए का रेफेरी काम बीजेपी सरकार ने किया।
गूलहचीका में बाढ़ के खतरे को देखते हुए किसानों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है, तो वहीं किसानों का भी आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की नीतियों पर पलीता लगा दिया है, क्योंकि प्रशासन ने वक्त रहते बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम जो है वो नहीं किए हैं। दरअसल किसानों का आरोप है कि अधिकारी मौके पर आते हैं और फोटोशूट करवा कर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक मौके पर कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। किसी तरह की भी नहीं प्रशासन की कोई नामानो उम्मीद है प्रशासन से। जो प्रशासन चाहवा ये तो प्रशासन आवा, प्रशासन 2 महीने पहले करता सारा कुछ प्रबंध होया पड़ा था, जा कहाँ प्रशासन से होया पड़ा था। सारा कुछ मिट्टी ना ये फ्लड पता कुछ निकासी कर सारा करा 10-10 बेरी माने दरखास्तां दे ली, सारा गाँव ने जाकर भी मारे निकासी का हल करो। ये पटड़ी सारी टूटी पड़ी है, कच्ची जो पक्की पर टूट गई कच्ची कटते रह गई जी। कहीं भी प्रशासन का कोई किसी तरह का नहीं है, सिर्फ ये बत्ता अखबार में और बैठ देनी ने बैठ का किसी तरह का नहीं है। कोई भी अफसर आओ मैं उसका सामने बैठूंगा, मैं जवाब करूंगा, तो मैंने जवाब एक सवाल का जवाब देकर देगा उसके टंग तड़ को लग दूंगा। महादेव पेट्रोल पंप पर एक क्रेटा गाड़ी चालक पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार हो गया। घटना शनिवार को रोहतक रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई। वहीं पंप पर कार्यरत सेल्समैन रामवीर ने बताया कि एक क्रेटा गाड़ी पंप पर आई और चालक ने पूछा कि क्या कार्ड से पेमेंट हो सकेगी। जब उसे हाँ में जवाब मिला तो उसने टैंक फुल कराने को कहा, जिसके बाद गाड़ी में लगभग 5500 रुपए का पेट्रोल डलवाया गया। पेट्रोल भरते ही चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना तुरंत जुलाना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सेल्समैन की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी और आरोपी की पहचान करने में जुटी है। महादेव फिलिंग स्टेशन बोल रहा हूँ मैं, और ये रोहतक साइड से आए थे और फिर यहाँ पे आ गए, बोले कि कार्ड वाली मशीन है, मगा है जी। मैं चल गाड़ी फुल कर दे, तो मैं गाड़ी फुल करी, उसमें 5000 रुपये में कट मार की थी। उन्हें बोला अभी तो और आएगा। मैं चलो ठीक है, तो मन 160 रुपया तेल डल गया। उन्हें बोले मशीन उठा ले अपने कार्ड वाली, मैंने मशीन ला दी तो चक्कर बंद कराया इधर। तो आज सूचना प्राप्त हुई थी कि महादेव पेट्रोल पंप के सेल्समैन रामवीर ने एक शिकायत दी है, जिसमें बताया है कि महादेव पेट्रोल पंप से एक क्रेटा चालक 5500 रुपये का तेल डलवाकर फरार हो गया और उसने जो नंबर बताया था। लाभ में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, योगी सरकार अपने कई फैसलों के कारण चर्चाओं